बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में अपराध का ग्राफ घट नहीं रहा है। जनसुराज के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष राहुल राज से हमारा संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना उनका। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई काफ़ी चरम पर चला गया है, क्या कहेंगे, क्या कहना है? आप जनसुराज से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं प्रणाम कहना चाहूँगा। और ये जो बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध जो चरम पे है, आप देखेंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो दौर था, मुझे लगता है उससे भी दोगुना रफ्तार से अपराध आज के डेट में बढ़ रहा है। मैं आज ही सुबह का एक घटना बताता हूँ। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बिहार में 25 साल 30 साल पहले ऐसा घटना घटता था जो कि ट्रेनों में लूटपाट होता था, बंदूक के दम पे बंदूक गोली चलता था ट्रेन में। वो घटना आज इस 2026 में, जब हम कह रहे हैं कि दुनिया मतलब एआई और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, जान रहा है, वहाँ हमारा बिहार हथियार और कट्टा को मतलब लेकर के घूम रहा है, लहरा रहा है। गोलीबारी मतलब एकदम जहाँ मर्जी वहाँ। ऐसे बोचहा में भी 5 दिन पहले का घटना है, एक दुकानदार को गोली से भून दिया गया। ऐसे घटना आए दिन मैं देख रहा हूँ। मैं मतलब पुरहनी प्रखंड में कम से कम अभी पिछले 10 दिनों में 3 से 4 छोटी बच्चियों के साथ रेप का घटना देख चुका हूँ। अभी मनियारी में मतलब 2 घटना मुझे मिला, जहाँ जिसका लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। हम लोग अभी गए थे थाना प्रभारी से भी बात किए, डीवाईएसपी भी आए हुए थे, सभी लोगों से बात हुई हमारी। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगा। तो ऐसे घटना चल रहा है। ये सरकार जो कह रहा है कि हम लोग मतलब बहुत साफ छवि वाले लोग हैं, मतलब जो जंगल राज और ये वो ख़त्म करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, सबसे ज़्यादा खराब जो सरकार है वो यही सरकार है। आप आज आर्थिक स्थिति का देख लीजिए, बिहार में इतना बुरा हाल हो रखा है कि आज छोटे व्यापारी जो हैं वो लोगों को तो कोई आर्थिक सहायता ही नहीं है, कोई बैंक ऋण देने को तैयार नहीं है। अगर बैंक ऋण नहीं देगा तो वो लोग कहाँ से तरक्की करेंगे? इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। अच्छा, त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है, तो इसमें जनसुराज पार्टी का क्या रूपरेखा होगी? त्रिस्तरीय चुनाव में जनसुराज पार्टी जो जिला परिषद, जो कि 7 साढ़े 7 पंचायतों का चुनाव होता है, उसके लिए लड़ेगी। और वार्ड जो एक गांव में कम से कम 2 या 3 होते हैं, लगभग 700 वोटों का मामला होता है, उस सीट के लिए जनसुराज सामने से लड़ेगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि दलगत चुनाव तो ये होता नहीं है। तो दलगत चुनाव हो या ना हो, हम लोग इसलिए नहीं आए, जनसुराज इसलिए नहीं आया है कि यहाँ पर किसी तरह का मतलब सत्ता और ये चाहिए। जनसुराज इसलिए आया है कि एक दबाव बने, प्रेशर बने, जनता में अवेयरनेस आए और उस अवेयरनेस के बदले बदलाव दिखे बिहार में। बिहार में आप देखेंगे जब से जनसुराज आया है, किसी भी ऐसे मुद्दा को जब जनसुराज और हमारे नेता प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी उठाते हैं, तुरंत उस मुद्दा को पकड़ करके उसमें बदलाव किया जाता है। अभी हाल में ही अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनका बंगला जो 8-9 एकड़ का है, उसको बढ़ा करके बगल का जो डिप्टी सीएम का बंगला है उसको भी अपने में मिलाने की बात हो रही थी। आदरणीय प्रशांत जी के जब कहने पर आज उसको रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले चुनाव में पिछले साल देखा कि वृद्धा पेंशन हो, बिजली फ्री हो, तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने कहा कि 20,000 तक का महीने का आपको आमद देंगे। तो इन्होंने फ्री हैंड छोड़ करके पैसा ही देना शुरू कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट देना शुरू कर दिया लोगों को। तो ऐसी चीज़ें मतलब हो रही है। कहीं ना कहीं ये प्रेशर जनसुराज का है। जनसुराज यही चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। बिहार का जनता जिसकी मानसिकता ये हो गई है कि कोई बिहार को सुधार ही नहीं सकता है, बिहार बदल ही नहीं सकता है, उस मानसिकता से ऊपर उठ के आए और बिहार में एक नया जो नवनिर्मित बिहार का परिदृश्य दिखे। इस संकल्पना को लेकर के हम लोग पंचायती चुनाव को भी लड़ेंगे। जिस तरह से अभी घटना हो रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुहिम छोड़ा है, जो घपला हो रहा है शिक्षा को लेकर करके, तो उस पर क्या कहेंगे? कॉकरोच कहाँ तक सही है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक, हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी, दोनों में डिफरेंस है। पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी का मतलब होता है डेली जो ड्रामा होता है, मतलब डेली का जो भी चीज़ें होती है उसको स्टडी करना पॉलिटी होता है। तो
तो जो पॉलिटी है उसमें एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है, आमतौर पे आप देखेंगे तो सरकार से जो चीज़ें नहीं हो रही होती है, आम जन का कोई बात उठा नहीं रहा होता है, या आम जन की बात जो है सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा होता है, तो प्रेशर ग्रुप बने होते हैं डिफरेंट टाइप का। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इंडस्ट्री जो फैक्ट्री वगैरह है इनके लिए होता है, या कोई हो सकता है कि स्टूडेंट की बात रख रहा हो। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो समय समय पर आ करके पब्लिक में उसका मतलब सरकार को बता करके उस काम को कराते हैं। तो मुझे लगता है आज कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि किसी हमारे ECI इलेक्शन कमीशन का नियम है कि किसी भी जानवर या किसी भी जीव के उस छाप पे हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये पार्टी ना बने तो भी कोई बात नहीं है, एक प्रेशर क्रिएट करने का ये काम करेंगे। जैसे अभी कहा उन्होंने कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग समर्थन करते हैं इस बात का। ऐसे प्रेशर क्रिएट करने वाले जब ग्रुप्स हमारे युवा जब समझेंगे और होंगे, तो मुझे लगता है सरकार को सही राह पे, जो डिरेल हुई सरकार है उसको पटरी पे ला करके और एकदम ट्रैक पे ला करके चलाने का काम करेगा। तो ये अच्छा है, हम लोग इसको बहुत स्वागत करते हैं।